राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नारायण 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 कौन है? एक भिखारी, ठहरो लाती हूँ, इतना कहकर नंद रानी ने बहुमूल्य हीरे मोतियों का थाल भरा और स्वयं लेकर बाहर आई, परंतु वह देखते ही सहम गई। देखा गले में सांप, जटाजूट में सांप, सांप का कंकन, हाथ में डमरू और सुंदर गौर शरीर पर बभूत रमाए एक मस्त जोगी खड़ा है। समाधि के नशे में उसकी आंखें चढ़ी जा रही। नंद रानी ने समझा कि कोई सिद्ध योगेश्वर है। वह बोली, नाथ जी, यह लो भिख, मेरे लाल को आशीष दो, जिससे उसके सारे अमंगल टल जाए। मैया, तेरी यह भीख मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो एक बार अपने लाल का मुखड़ा दिखा दे, उसे देखते ही मेरे सब अमंगल टल जाएंगे। नाथ जी, मेरा सांबरा अभी नीरा बच्चा है, तुम्हारे भेष को देखकर डर जाएगा। भीख थोड़ी हो तो और ला कर देती हूँ। देखो मेरे लाल का किसी तरह अमंगल न हो, उसके सारे कुग्रह टल जाए। अरे मैया, तेरा लाल काल का भी काल है, उसी के डर से सूर्य चंद्र यमराज सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। वह किससे डरेगा? साक्षात मृत्यु देवता भी उसके नाम से डर जाते हैं। मुझे और कोई भीख नहीं चाहिए माता, मुझे तो एक बार अपने उस सलोने सांबरे की हंसीली छबीली निराली मतवाली काली छवि का दर्शन करा दो। बस एक बार उसकी झांकी कर लेने दे। नाना नाथ जी, मैं अपने लाला को बाहर न लाऊंगी। आजकल ब्रज में असुरों का बड़ा उत्पात है। अभी उस दिन पुतना आई थी, भगवान ने रक्षा करी। मैं अभी उसकी मांग संभाल कर और उसके आंखों में काजल डालकर आई हूँ, कहीं नजर न लग जाए। तो फिर तुम्हें कहाँ ढूंढती फिरूँ? शिव जी हंसकर मन ही मन यशोदा के भाग्य की सराहना करने लगे। बोले, मेरी मैया तू धन्य है, जो सर्वाधार त्रिलोकी नाथ को अपने गोद में खिलाती है, अपने हाथों सिंगार के सागर का श्रृंगार करती है। तेरे समान बरभागी दूसरा कौन होगा? अरे जिसके भुरकुट्टी विलास से सारे विश्वों का सृजन और संहार होता है, उसको नज़र कैसी? तुम क्या कहते हो बाबा? मैं यह सब नहीं समझती। तुम्हारे वेदांत का हम गंवारी ग्वालिनों को क्या पता? भीख लेनी है तो ले लो, मेरे श्याम सुंदर को भूख लगी होगी। मैं अब और यहाँ नहीं ठहर सकती। माँ, मैं तेरे पैरों पड़ता हूँ, एक बार मुझे उस प्राण धन के दर्शन करा दे, तेरा मंगल होगा। नहीं तो मैं यही धारणा दिए बैठा रहूँगा, बिना दर्शन किए यहाँ से नहीं हटूँगा। यशोदा साधु बाबा के दुख से दुखी हुई, उसका कोमल हृदय द्रवित हो गया। भगवान ने मति फेर दी। उसने कहा, अच्छा लाती हूँ, पर अधिक देर न ठहरना, भला देख कर ही चले जाना। इतना कहकर वह अंदर गई और नज़र से बचाने के लिए माथे पर काजल की बिंदी लगाकर लाल को गोद में लिए बाहर लौटी। देव शंकर त्रिभुवन मोहिनी बाल छवि को देखकर मुग्ध हो गए, एक टक्की लगाकर देखने लगे। यशोदा ने कहा, लो अब जाती हूँ, बहुत देर हो गई। अब महाराज की प्रेम समाधि भंग हुई। वे बोले, तनिक ठहर जा मैया, मुझे दो बात तो कर लेने दे। शिव जी ने नेत्रों की मुख भाषा में मोहन प्यारे से बात की, फिर मुग्ध होकर गाने लगे। सफल मम इस जीवन आज, निरखिय गुण अरूप को, गुण पुन छवि में साज,
सच्चिदानंद अलख अजय अव्यक्त अमित अनंत, प्रगट सोषि स्वरूप रस सौंदर्य निधि भगवंत। धन्य ब्रज के गोप गोपी गौ मयूर तुरनादि, सगुन बपू धरी रहत जिनमह ब्रह्म अचल अनादि। सर्वशक्ति समित पुण्य प्रभाव सह परमेश, करत लीला चित्र मधुर सो धरी बालक भेष। जगत गुरु श्री कृष्ण वसुदेव सुवन कंस और चाणूर का मर्दन करने वाले माता देवकी को परम आनंद प्रदान करने वाले जगत गुरु श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। संस्कृत में भी इसका बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के विशेषण चुन चुन कर एक खास कर्म से रखे गए, यही इसकी सुंदरता है। श्री कृष्ण प्रसिद्ध धर्मनिष्ठ और उदारचित श्री वसुदेव के पुत्र थे। तात्पर्य है कि यह है कि उनका जन्म उच्च कुल में हुआ था, परंतु उनकी महानता केवल इसी बात को लेकर नहीं थी। उन्होंने कुमार अवस्था से ही धर्म स्थापना का कार्य आरंभ कर दिया था। यह बात दूसरे विशेषण कंस चाणूर मर्दनम में से व्यक्त होती है। उन्होंने अपने कर्मों से माता देवकी को आह्लादित किया और दुष्टों द्वारा सताई हुई मानव जाति का एक उदाहरण थी। इस प्रकार श्री कृष्ण सबके लिए वंदनीय एवं श्रद्धा एवं कृतज्ञता के पात्र बन गए थे। सबसे अधिक गौरवपूर्ण विशेषण का प्रयोग अंतिम चरण में हुआ, क्योंकि उनकी वंदनीयता की अपेक्षा उनके जगत गुरु तत्व का महत्व अधिक है। उनका यह जगत गुरु तत्व उनकी वंदनीयता से अधिक चिरस्थायी होगा। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम का जीवन है। श्री कृष्ण का संगीत प्रेम का संगीत। श्री कृष्ण की शिक्षाएं प्रेम तत्व से परिपूर्ण है। गोपाल कृष्ण ने दरिद्र ग्वाल बालों से सरल और भोले भाले साथियों से मित्रता की और अपने प्रेम बल से उनके मन और आत्मा को ऐसा मोह लिया कि उनकी आत्माएं कृष्ण की आत्मा में मिलकर एक हो गई थी। कृष्ण उनका नेता, अधिपति, मित्र एवं आराध्य देव बना हुआ था और उनके लिए केवल उनके प्रेम और श्रद्धा का ही पात्र नहीं, बल्कि इससे भी महत्तर व्यक्ति था। श्री कृष्ण ने अपने राजसी वस्त्रों को उतार दिया और हाथ में लकुटी लेकर वह वृंदावन के पुण्य क्षेत्र में अपनी सखा मंडली के साथ गौ चराने के लिए निकल पड़ा। इस सुरमय वन में धेनु चराते चराते उसने एक कदम्ब वृक्ष पर चढ़कर अपनी सोने या चांदी की नहीं बल्कि बांस की बंसी की सुरीली तान छेड़ी, जिसकी माधुरी ने सभी चराचर प्राणियों को वशीभूत कर लिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह बंसी उसके प्राथमिक जीवन का प्रधान अंग रही। दरिद्रों में श्री कृष्ण का प्रेम प्रत्यक्ष है। दरिद्र ग्वाल बाल और बालकाओं ने, दरिद्र कुब्जा ने, दरिद्र विदुर ने, दरिद्र सुदामा ने और दरिद्र पांडवों ने उनके मंगल में प्रेम का औरों की अपेक्षा अधिक रसास्वादन किया था। पवित्र प्रेम की प्रवृत्ति दरिद्र से ही होती है। दरिद्र की सेवा ईश्वर की सेवा है। श्री कृष्ण के जीवन से इस तथ्य पर अच्छी तरह से प्रकाश पड़ता है। अतः यदि तुम श्री कृष्ण के जीवन की समझना चाहते हो तो तुम दरिद्रों के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग कर दो। दलित एवं पीड़ित भी दरिद्र ही है। बुद्धों के भिक्षा पात्र, वैष्णवों के कंठी और झोली का भी यही धर्मम्र है। जब तक कोई पुरुष अपने आप को दरिद्र की अवस्था में परिवर्तित नहीं कर देता, तब तक वह दरिद्र को समझ नहीं सकता।
दरिद्र विनम्र और पीड़िता के हृदय में भक्त अपने सजीव प्रेममय प्रभु को उनकी संपूर्ण महिमा के साथ देख सकता है। श्री कृष्ण के जीवन से यदि मैंने कोई शिक्षा ग्रहण की है तो यही की। ब्रजभूमि में गौवध। हिंदुस्तान में गौ रक्षा का प्रश्न एक बड़ा विकट है। गौ भक्त हिंदुओं को छाती पर पत्थर रखकर गौवध नाम सुनना तथा गौवध कार्य होने के देने के लिए विवश होना पड़ता है। यहाँ ब्रज में भी गौवध होता है, यह कैसे परिताप का विषय है। पर गौ प्रेमी हिंदुओं को यह जानकर परम संतोष हुआ कि यहाँ का गौवध बंद कराना हिंदुओं के लिए उतना कठिन नहीं है जितना अन्य स्थानों का कारण यहाँ जो गौवध होता है वह सरकारी निषेध आज्ञा की अवहेलना के करके होता है। भरतपुर विजेता लॉर्ड लेक इस ब्रजभूमि की पवित्रता से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे और उन्होंने फरमान निकालकर कभी गौवध न करने की आज्ञा जारी की थी। यही नहीं, उन्होंने तो इस भूमि में शिकार तक खेलने की मनाही कर दी थी। यह तो ब्रज में मस्जिद तथा गिरजा का भी प्रवेश हो गया है, परंतु फिर भी हिंदू संस्कृति का यहाँ साम्राज्य है और जो मस्जिदें बनी हैं उनके साथ में भी अलग अलग इतिहास है जो हिंदुओं की उदारता या घोर उदासीनता प्रकट करता है। उदाहरणार्थ मथुरा में 2 मस्जिदें प्राचीन, प्रसिद्ध और विशाल। एक तो केशव देव जी के मंदिर को तोड़कर औरंगजेब द्वारा बनाई गई और दूसरी चौक बाजार में अब्दुल नबी खां की बनवाई हुई यह मस्जिद सन 1862 ईस्वी में बनी बतलाई जाती है और इसका इतिहास भी यह सुना जाता है कि यहाँ यह मस्जिद है, वहाँ पहले बस्ती नहीं थी, कुछ कसाईयों की झोपड़ियाँ थी। अब्दुल नबी खां ने जो 9 मुस्लिम फ़कीर थे, मुसलमानों को तो यह जचा दिया कि देखो मथुरा में तुम्हारी मस्जिद बन जाएगी और हिंदुओं को यह समझाकर राजी कर लिया कि देखो यह मस्जिद बनने से यहाँ से कसाई हट जाएंगे और यह रहेगी भी मथुरा के बाहर। इस प्रकार नबी खां ने मस्जिद बनवाई और फिर 4 ब्राह्मणों को इसमें घंटा बजाने को नियुक्त कर दिया। मस्जिद के पास दुकानें भी बनवाई जिसमें 8 दुकान का किराया उन 4 ब्राह्मणों को जीविकार्थ मिलने की व्यवस्था कर दी। कुछ ब्राह्मण वहाँ दुर्गा पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम तथा गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ किया करते थे, उन्हें भी एक दुकान सौंप दी। इस प्रकार मस्जिद बनकर भी इस पर अधिकार हिंदुओं का ही रहा। एक मुल्ला भी वहाँ रहता था पर उसे भी हिंदू ही नियुक्त करते थे, पर इधर आकर हिंदुओं ने मूर्खतावश अपना अधिकार छोड़ दिया, अपनी दुकानें मुसलमानों को बेच दी और तब से यह मस्जिद सच्ची मस्जिद हो गई। मथुरा में एक बार पेशवा की सवारी आई थी, उन्हें यहाँ मस्जिद देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत इसे तोड़ देने का हुक्म दे दिया, पर हिंदू ने ही खुशामद कराकर इसे टूटने से बचा लिया। भगवान कृष्ण धन्य हैं, उनकी लीलाएं धन्य हैं और इसी प्रकार वह भूमि भी धन्य है जहाँ वह त्रिभुवनपति मानव रूप में अवतरित हुए और जहाँ उन्होंने परम पुनीत अनुपम अलौकिक लीलाएं की, जिनकी एक एक झांकी की नकल तक भावुक हृदय को अलौकिक आनंद देने वाले श्री कृष्ण को अवतरित हुए आज 5 सहस्त्र वर्ष से ऊपर हुए, परंतु उनके कीर्ति गान के साथ साथ उस परम पावन भूखंड की भी
महिमा का सर्वथा बखान किया जाता है, जहाँ की रज को मस्तक पर धारण करने के लिए अब तक लोग तरसते हैं। बड़े बड़े लक्ष्मी के लाल अपने समस्त सुख सौभाग्य को लात मार यहाँ आ बसे और ब्रज के टूक मांग कर उदर पोषण करने में ही उन्होंने अपने आप को धन्य समझा। यही नहीं, अनेक भक्त हृदय तो वहाँ के टुकड़ों के लिए तरसा करते हैं। भगवान से इसके लिए वे प्रार्थना करते हैं। और 6 के व्यास बाबा गिड़गिड़ाकर कहते हैं कि ऐसे कब करी हो मन मेरो, कर करवा हरवा गुंजन को कुंजन माही बसेरो, भूख लगे तब मांगी खाओ गो, गिनो न सांझ सवेरो, ब्रजवासिन के टुक जुठ अरु घर घर छाँस महेरो। यह क्या बात है? इस भूमि में ऐसा कौन सा आकर्षण है जो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है? भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ जन्म धारण किया था और नाना प्रकार की अलौकिक लीलाएं की थी। क्या इसलिए भक्त हृदय इससे इतना प्रेम करते हैं? हाँ, अवश्य। ये बात पर केवल यही बात नहीं है, इसके साथ साथ सोने में सुगंध है, यह भी है। गुण कामना से रहित पल पल में बढ़ने वाला एक रस और अति सूक्ष्म है, अनुभव द्वारा ही कुछ जाना जा सकता है। शांत के गौरव दास्य के सेवा भाव, सख्य के असंकोच भाव की अपेक्षा ममता की मात्रा अधिक होती है। इसी से तारण लालन पालन आदि प्रधान हो जाते हैं। यह अपने को पालन मानकर श्री कृष्ण को पाले समझता है। वात्सल्य अमृत स्वरूप है। माँ यशोदा कृष्ण को माखन के माट में हाथ देते हुए देखकर कहती है कि वात्सल्य का मूर्तिमान रूप इससे अधिक कहाँ मिलेगा। कृष्ण मैया मोहित दाव बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लिन्हो तू जसुमती कब जायो। माँ यशोदा सुनहु कान बलभद्र चवाई, जनमत ही को धूत सुर श्याम मोही गोधन कि सो हो मात तू पूत। श्री कृष्ण में निष्ठा, सेवा भाव और संकोच के साथ ममता एवं लालन भी रहता है। मधुर रस में 5 रस है। इसलिए हे मुरारी, इतनी बात तो मेरी भी मान लो। कृपा कर रसोई बनाने के समय तो तुम अपनी मुरली की मधुर तान न छेड़ा करो, क्योंकि इससे मेरा सूखा ईंधन सरस होकर चूने लगता है, इससे आग बुझ जाती है। गोपाल, तुम्हारी बंसी से इधर तो गोपियों की रसोई में बाधा पड़ती है, उधर बेचारी गौए चरना छोड़ देती है, क्योंकि वो अपने दोनों कानों के दोनों बनाकर उनमें भर भर कर उस अमृत में ध्वनि का पान करने लगते हैं। यही नहीं, उनके बछड़े भी मुंह में स्तन रखते हुए भी दूध पीना भूलकर आपकी ओर देखते देखते रह जाते हैं। राधा वल्लभ लाल की जय।